जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। पता लगा चाय पी रहे बैठ के बाहर, बारिश होने लगी, नाराज हो गए कि यार यही टाइम था बारिश कराने का, यार बाहर बैठे थे, आज बहुत दिन बाद घूमने निकले थे। भगवान तेरा गुलाम है बे, तू जब कहेगा तब बारिश होगी, उसकी मर्जी है, कर दी बारिश। कभी कभी धूप ज्यादा होती तो आदमी कहता भगवान आज बारिश होती तो पकौड़े खाते बड़ा मजा आता। बहुतों को जवानी में पैसा नहीं देता, बुढ़ापे में देता है। सोचते हैं पैसे का करें क्या। पैसे का इंपॉर्टेंस जवानी में है। 80 साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया आ गया, अब गिनो दिन भर बैठ के इसे पानी लगा के, और तो कुछ कर नहीं सकते। 4 काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। गरीब लोग क्या बनाते हैं? रिश्ते। जी आप कहाँ के? मैं गोंडा का हूं। अरे मैं भी गोंडा हूं। अबे गोंडा के हो तो 2000 रुपए। यही सबसे बड़ा फर्क है। कॉमन पीपल रिश्ते बनाते हैं, एरिस्टोक्रेसी इंटरेस्ट बनाती है। मुझे पता है अगर प्रतीक से मुझे दोस्ती करनी है तो मैं पता करूंगा कि प्रतीक को चाहिए क्या, जो चाहिए वो लाके मैं सामने रखूं। हो गई दोस्ती। भाई मुझे किसी लड़की को प्रपोज करना हो, मैं सीधे जाऊंगा, मेरी बैग लेकर, ये ले रख ले, ये चाबी ले। काम की बात करो। पैसा लाया जी, ये लो। गरीब लोग क्या, ये जितनी भी शाही वर्ग के लोग हैं, इनको एक तरीका पता है मध्यम वर्ग के लोगों को दबाने का, और वो तरीका यह है कि अगर मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति उठना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका मजाक बनाओ। और मेरे साथ तो एक सबसे प्लस पॉइंट यह है कि तुम बना ही नहीं सकते। इस देश की कुछ विशेष प्रकृतियां हैं, विशेष साइकोलॉजी है इस देश की। अगर उस साइकोलॉजी को अगर आप नहीं समझोगे, आप समाज से डरते हो। समाज इतनी प्यारी चीज है। विजेंद्र सर ने कहा कि लोग आपको दबाएंगे, परेशान करेंगे, तभी तो बगावत। और एक सबसे बड़ी बात, यही समाज बनाया किसने? इंसानों ने। तो समाज की कुछ प्रवृत्तियां हैं। समाज अगर ये जान जाए कि आपसे फायदा है, प्रॉफिट है, जैसे कल आप ये समझाओगे, पूरा समाज आपके पीछे आके खड़ा हो जाए। एक बार भैया हमारे मुंह पे थूक दिए थे, हम भैया को कुछ कहे नहीं थे। फिर तुम्हारी एक बुआ आ जाएगी, पता लगा हरदोई वाली बुआ आ गई, तुमने कहा ये कभी मिली नहीं, पापा कहेंगे है बुआ ही। इतने रिश्तेदार तुम्हारे पैदा होंगे, दोस्त पैदा होंगे, हर गली चौराहे में तुम माला पहनाए जाओगे। अगर ये समाज विरोध ना करे तो जो अंदर आग पैदा होती है ना कि इस काम को करना है। भारत के इतिहास में अगर तुम देखो तो जिनों की भी बेइज्जती हुई और उस बेइज्जती को उन्होंने चुनौती में लिया, वो चाहे चाणक्य हो, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, इन तीनों लोगों की सबसे खास बात यही है कि इनकी बेइज्जती हुई और इन्होंने बेइज्जती को चुनौती के रूप में लिया। पर कोई आदमी काम कर रहा है, उसको शाम को 500 रुपया मिल रहा है। मजदूर सुबह 10 बजे आता है मकान कंस्ट्रक्शन में और शाम को 6 बजे आता है। सो कितना रुपया मिला? 500। एक नीट का टीचर है, IAS का टीचर है, गया 1 घंटा क्लास लिया, 1 लाख रुपया लिया, चल दिया। मेहनत का फल नहीं होता, ज्ञान का फल होता है। तपस्या करना पड़ता है। क्या जरूरत बड़े बड़े लोगों के साथ टहलने की? ना तुम शूटर हो, ना ठेकेदार हो, ना पूंजीपति हो। फर्जी किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहा करो, और राजाओं के साथ तो बिल्कुल मत रहा करो। कोई राज उनका जान जाओगे फिर तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरा बन जाएगी। मैं देखा हूं बहुत लोगों को शौक है विधायक के साथ, मंत्री के साथ, मत रख, फालतू में क्यों रह रहे हो? अभी देखो 2-3 लोग मरे हैं। अभी एक भाई साहब कल विधायक के घर में फांसी लगा के मरे हैं। 15 दिन पहले लखनऊ में एक भाई साहब को गोली लग गई थी। इन्हीं लोग की गलती है। क्यों फालतू में जाते हो इन लोगों के साथ? क्या मतलब है? थोड़ा सा सामाजिक रुतबा बढ़ता है। मंत्री जी के साथ रह रहे हैं, अब भी जिसको पीटना है वो तुमको पीटेगा। रहो चाहे तुम जिसके साथ, तुम चाहे जिसके साथ रहो। और क्या जरूरत है? चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य बन गया, या गांधी, और या डॉक्टर अंबेडकर। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके स्टाफ ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब मैं नहीं आऊंगा। तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान करोगे? जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे, बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? 3 की इज्जत नहीं होती। एक सन्यासी, एक भिखारी, एक स्टूडेंट। क्योंकि तीनों मांगने के उसमें होते हैं। स्टूडेंट भी मांग रहा होता है सामने बैठ के, सन्यासी कुछ अपना है ही नहीं, उसको भी मांगना ही है घर पे जाके, भिक्षाम दे ही। और भिखारी का तो खैर पेशा ही है मांगना। तो जहां भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, नियम है ये। नहीं मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? ये सब फालतू का ईगो नहीं रखना चाहिए।
कभी कभी कुछ आदमी ऐसा बोल ही देते हैं कि तुमको लगता है इस तरह से बोल दिया होगा। इतना कौन सा लम्बरदार हो, तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें खुश हो। जो लोग तारीफ सुनने के आदि होते बर्बाद हो जाते हैं। यही मुसलमानों की कमी है। मुसलमान बुराई नहीं सुन सकता, और बिना बुराई के तुम इंप्रूवमेंट कैसे करोगे। मुसलमान के पास सब कुछ अच्छा है, किताब अच्छी है, सारी बातें, पर वो परेशान बहुत है, और सिर्फ एक वजह से परेशान है, धर्म पर्सनल चीज है। उसका धर्म की तारीफ कर दो मुसलमान, इतने में तो कलेजा उलेजा फाड़ के दे देगा तुम्हें, दो यू आर वेरी गुड मैन। बस किसी मुसलमान से ये कह दो कि इस्लाम ग्रेटेस्ट रिलीजन, और अगर तुम नॉन मुस्लिम हो फिर तो और खुश, और गलती से तुम ब्राह्मण हो तब तो कहेगा कि अच्छा आदमी है, गलत कौम में पैदा हो गया है। क्रिटिसिज्म होगा तभी तो ठीक करोगे कोई चीज। और जिस दिन ये बात मुसलमान को पता चल जाए, भाई कुछ लोगों को पता है, वो बाहर आते हैं तुरंत दूसरे चाटा मार देते, अंदर चल, तुझे क्या पता है, बाहर हो। जब तक कोई तुम्हारी कमी नहीं बताएगा तब तक तुम इंप्रूव कैसे करोगे। इंप्रूवमेंट करने के लिए कमी जानना जरूरी है, और वो मेजोरिटी में दूसरे आदमी ही बताएंगे। ये पुरुष की बहुत बड़ी गलती है कि वो अपने को भिखारी के समान स्त्री के पास ले जाता है। मतलब स्त्री का कहना है कि मुझे जीतो। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है, भगवान राम ने सीता जी को जीता है स्वयंवर में। बड़ी प्यारी प्रक्रिया थी स्वयंवर। आज हो जाए तो 95% लोगों की शादी ही ना हो। धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, मछली की आंख में तीर मारना बहुत बड़ी बात। आज अगर स्वयंवर हो जाए और लड़कों से सिर्फ सवाल पूछ लिया जाए, न्यूटन का पहला नियम सुनाओ, सर रिवीजन नहीं किया है अभी। जितनी भी लोग शादियां देखने जाते हैं आमतौर पर लड़के लड़कियों से सवाल करते हैं, लड़कियां नहीं करती। लड़कियां कर ले तो खत्म, खाना बना लेती हो, कढ़ाई सिलाई कर लेती हो, मेहंदी लगा लेती हो, घर तुमको संभालना पड़ेगा। क्यों, तुम कहां चले जाओगे मछली मारने। स्त्री को बहुत दुख होता है जब वो अपने पुरुष को भिखमंगे के भाव में देखती है। स्त्री अपने पुरुष को, आप देखो मूवीज को देखो, वो अपने नायक को शक्ति के रूप में देखना चाहती है। इस धरती पे लोग अच्छा इंसान ढूंढ रहे हैं, इससे बड़ी बेवकूफी, इससे बड़ी मूर्खता कुछ है ही नहीं। रो रहे हैं, शक्ति अपने पास रखो, हर आदमी तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। इस धरती में लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, प्रेम पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, मार खाएंगे लाठी से। भगवान कृष्ण नहीं ढूंढ रहे, भगवान राम नहीं ढूंढ रहे, भगवान शंकर नहीं ढूंढ रहे, जरूरत ही नहीं। उनको पता है कि प्रेम शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। लोग कह रहे हैं हमारे परिवार वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, भैया हमारे परिवार वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब तुम्हारा दिनचर्या वो देखते होंगे तो सोचते होंगे कि भाई इतना रुपया पैसा इस पे लगाया और ये इस दिनचर्या पे जा रहा है, इसको क्या सपोर्ट कर। जो टीम जीतती है लोग उसके लिए चीयर करते हैं। जिस टीम की जीतने की संभावना होती है लोग उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। आज के आदमी को देखो आप, प्रेम ढूंढ रहा है, प्रेम मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है भैया। अच्छा आदमी ढूंढ रहा है, सम्मान ढूंढ रहा है, संबंध ढूंढ रहा है, और कभी नहीं मिलेगा। और ये सब शक्ति के बाई प्रोडक्ट है। शक्ति, जहां शक्ति है वहां ये स्वतः विद्यमान है। प्रेम, संबंध, सम्मान, शक्ति आई कहां से, ध्यान से आई। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो महानता है सर। जय हिंद। कल एक लड़का आया था, कानपुर का है, किसी को पता ही लगने दिया। कहा क्या कर रहा हो दिल्ली में, बोले सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं। और फिर एक दिन कानपुर के दैनिक जागरण में निकला कि फलाने के बेटे सो एंड सो गुरुदेव चौराहे के पास IAS में पहला रैंक। पूरा मोहल्ला बिस्तर से गिर गया। किसी का मंजन करते करते टूट गया अंदर की, अबे ये क्या हो गया यार, ये क्या बता रहा, नाम तो पिता का सही है, मोहल्ला भी यही है, भागे लोग तुम्हारे घर में, लेकिन अब कर ही क्या लोगे। इसको कहते हैं सामने वालों को उलझाना। या तो दुनिया तुम्हें उलझाएगी और या तुम दुनिया को उलझा दो। टाइगर बनोगे कोई लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा। टाइगर बनने की जरूरत ही क्या है, टाइगर ये है, टाइगर वो है, टाइगर जिंदा है, ऐसा फालतू में टाइगर वाइगर। अभी टाइगर चिड़ियाघर में है। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा।
आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकले। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में दो चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। दो चार लोगों को जानबूझ के गुस्सा दिलवा दो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। पता लगा चाय पी रहे बैठ के बाहर, बारिश होने लगी, नाराज हो गए कि यार यही टाइम था बारिश कराने का, यार बाहर बैठे थे, आज बहुत दिन बाद घूमने निकले थे। भगवान तेरा गुलाम है बे, तू जब कहेगा तब बारिश होगी, उसकी मर्जी है, कर दी बारिश। कभी कभी धूप ज्यादा होती तो आदमी कहता भगवान आज बारिश होती तो पकौड़े खाते बड़ा मजा आता। कभी इंसान को बहुत करीब होके सुनो, बहुतों को जवानी में पैसा नहीं देता, बुढ़ापे में देता है। सोचते हैं पैसे का करें क्या, पैसे का इंपॉर्टेंस जवानी में है। 80 साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया आ गया, अब गिनो दिन भर बैठ के इसे पानी लगा के, और तो कुछ कर नहीं सकते। मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है तो आप कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसे। सोशल मीडिया का दौर, कितनी हमारी बहनें हैं कंटेंट बनाती हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, चलो ठीक है यार, आपको नहीं अच्छा लगता ना, आप मत देखिए, गाली क्यों लिखते हैं आप? कोई लड़की है, कोई औरत है, कंटेंट बना रही, कोई पैसा आ रहा है, सबको लगता है थोड़ा 2-4 पैसा हम भी कमाएं, लेकिन जो जाहिल वर्ग है, भाई आपने देखा, आपने साहब चले आइए, उस जगह पे गाली लिखने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता? गाली यहाँ लिखिए जब हम बोल रहे हैं, हमारे लिए लिखिए, हमारे गुरु के हिसाब से जांच भी होती रहती है। आपके शब्द अगर मेरे मन पे प्रभाव डाल देगा तो आप ताकतवर हो गए। ध्यानी के लिए सबसे बड़ी जांच क्या है? पर मैंने अपने गुरु से कह रखा कि देखो यार, गाली गलौज तक तो ठीक है, उससे आगे कोई आएगा तो फिर वापस नहीं जाएगा। ईसा मसीह नहीं है कि कोई आदमी क्रूस पे लटका दे और हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु अब इसको क्षमा कर देना, इसको पता नहीं है कौन सी गलती, प्रभु बाद में क्षमा करेंगे। एक बात मुझे एकदम समझ में आई है, फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड्स। क्षमा करना भगवान का काम है और हम भगवान नहीं है। हालांकि किसी की बात तो दिल में नहीं रखते, लेकिन उस व्यक्ति को मोहब्बत से पालते हैं, रखते हैं। मैं तो कृष्णदास नहीं हूँ, 100 गाली पार कर दे शिशुपाल उड़ा दो, लेकिन ये गाली गलौज, ये सब तो एक जांच है आपके व्यक्तित्व की। कोई भी व्यक्ति अगर आपको गुस्सा मिला दे जा रहा है, इरिटेट कर ले जा रहा है, वो जीत गया। तुम्हारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो जिनको आप चुनते हो उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े होते हो। हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान के नौकरों के सामने खड़ा होता है, हाथ जोड़ के, बहुत खुश होता है कि नेताजी हमारे घर आए थे, मुंह पे थूक के गए नहीं जी भैया, थूक के गए थे भैया, हमारे भी मुंह पे थूके थे भैया, और भैया हमारे बच्चे के भी मुंह पे थूके थे। इधर आ भाई, इधर आ भाई, ये देखो भैया हमने पोछा नहीं लिया नेताजी। कितने खुशी होते हो तुम, तुम्हारे घर में कोई टीचर आ जाए, तुम्हें सड़क बाजार में कोई टीचर मिल जाए तो उसका पैर नहीं छुओगे। ओके मास्टर वो पैटर्न दिखाता था क्लास में, तुम्हारी चॉइस ही गलत है, तुम्हारा शोषक होगा ही होगा। किसी की मत सुनो, पैनिक मत हो, दूसरे की मत सुनो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रखो। तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे घूमना है, ये सब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। 95% लोग इस देश में, इस दुनिया में, खासकर इस देश में कंफ्यूज हैं। जिनको भी जीवन समझ में नहीं आएगा वो सब मारे जाएंगे। जीवन का बड़ा सीधा सा नियम है, बड़ा सीधा सा। आपको माया चाहिए, धन चाहिए, तो धन के सिद्धांत लगाओ। झूठ बोलना पड़ेगा, मक्कारी करनी पड़ेगी, हिंसा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन इन सब की बात नहीं करनी है। बात किसकी करनी है? अहिंसा की, धर्म की, सत्य की, कि पता नहीं कैसे लोग दूसरों का पैसा मान लेते हैं और पता लगा आप ही 4000 करोड़ मार के बैठे हैं। बस वही लोग इस जीवन में सफल है, मस्त है। जो माया के रास्ते सिद्धांतों को समझते हैं और माया के रास्ते पे चल रहे हैं, उनके पास माया है। जो ब्रह्म के सिद्धांतों को समझते हैं और ब्रह्म के रास्ते पे चल रहे हैं, उनके पास ब्रह्म है। जो दोनों में उलझ गए हैं, सिद्धांत मानते हैं ब्रह्म का और चाहते हैं माया, आरती पढ़ रहे हैं, अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। कौन दे रहा है? ये आरती है। सुनने में बहुत, परमात्मा दे तो कुछ भी सकता है, पर बुद्ध को नहीं दे रहा है ना। जो परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं वो माया से अलग हो जाते हैं। समाज रूपी चक्रव्यूह सबसे ज्यादा शोषण किसका करता है? कमजोर व्यक्ति का करता है। समाज सुविधा है, समाज इंश्योरेंस है, समाज कष्ट भी है। तुम चिंता मत करो, इस समाज रूपी चक्रव्यूह में जागृत होकर जीना ही। जागो, कमजोर हो तो तपस्या पर निकल जाओ, ताकतवर हो जाओ फिर समाज में आ जाओ। कमजोर हो सब अबे कह के बुलाएंगे, ताकतवर हो जाओगे सब जीजा कहने लगेंगे। यही तो समाज है। और समाज है क्या? बचो मत, भागो मत, जागो।
अभी तुमको बहुत लोग सुनाएंगे, टीचर सुनाएगा, फैमिली सुनाएगा, समाज सुनाएगा कि भिखमंगे हो तुम, और तुमको बहुत प्यार से सुनना है। सुनने का भी एक मजा है। और जब कल तुम पावर में आओगे और तुम इंस्पेक्शन करने जाओगे और कहोगे उल्टा लगाओ, उल्टा ही अच्छा लग रहा है, लगा है ना, तो उल्टा लगाओ, उल्टा लगाओ। याचना के भाव से स्त्री के पास मत जाइए। कमजोरी उसे पसंद नहीं है, क्योंकि उसके सारे जीवन का आधार है शक्ति। और संभोग, सेक्स में पुरुष का स्खलन होता है, इजैकुलेशन, लेकिन संभोग में बड़ी रिवर्स प्रक्रिया है। सिर्फ स्त्री का होता है, पुरुष का होता ही नहीं। और संभोग ध्यान का परिणाम है और सेक्स भोग का परिणाम है। और जो भी सेक्स में डूबा है वो अतृप्त रहेगा, निराश रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। वो प्रक्रिया ही गलत है। स्त्री के पास याचक बनकर मत जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी सारी व्यवस्था शक्ति पे टिकी हुई है। और स्त्री को हमेशा मत छेड़ो। लोग मूवी जा रहे हैं, बैठे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं। स्त्री को हमेशा मत छेड़ो, उसके शरीर को हमेशा मत टच करो। वो पावर सेंटर्स हैं, शक्ति उसके जीवन का आधार है। मन के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि अव्वल तो लोग जानते ही नहीं कि मन क्या है, वो जानते ही नहीं। मतलब बहुत सारे लोगों का जीवन बीत जाता है, वो जान ही नहीं पाते मन क्या है। तो ध्यान की जो पहली शुरुआत है, पहला वो अवेकनिंग की शुरुआत है कि यार हम अपने मन से परेशान। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं 98% लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मन से परेशान। उनको दुनिया ने परेशान नहीं कर रखा, वो अपने मन से परेशान। तो पहला चरण अगर हम ये लिख ले कि भाई हम अपने मन से परेशान, तो समस्या का पता चल गया। मेरे दोस्त मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, मेरे रिश्तेदार मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, समाज मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा। ये सब मूर्खता की बातें, सब मतलब ये बातें करना एक अव्वल दर्जे की मूर्खता की बातें करने वाली बातें होती है। ये सब आपके मन का ताना बाना है। तो जो पहला चरण ध्यान का शुरू होता है वो इसी से शुरू होता है कि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आपकी सारी समस्याओं का जड़ आपका मन है। अच्छा, मन के कुछ बड़े प्यारे फीचर्स हैं। मन प्लान बनवाने में बड़ा माहिर है। सुबह प्लान बनवा देगा कि आज 16 घंटा पढ़ना है। 16 कौन पढ़ेगा यार? इसलिए जब भी तुम सुबह उठो, सबसे पहला करो कि आप प्लान बनाओ कि आज 4 घंटा पढ़ने, बस। आप मन के बहकावे में मत आओ। इसका काम है कि खूब बढ़िया सी पॉलिसी बनाना, पर इंप्लीमेंट नहीं करना है। वो कहता नहीं, विनोद कहता है हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। इसीलिए तो गरीब हुए, क्योंकि अमीरी की पहली शर्त है गद्दारी। चेस होता क्या है? चेस कभी तुम रिक्शा वालों को खेलते हुए नहीं देखोगे। और अगर रिक्शा वाला चेस खेल रहा है तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा, वो गोली खेलेगा। भारत का आदमी डिप्रेशन में है। भारत का आदमी डिप्रेशन में है। बुद्ध का देश, कृष्ण का देश, राम का देश, महावीर का देश, नानक जी का देश, कबीर जी का देश, संत रविदास जी का देश, वो देश डिप्रेशन में है। कह रहा भैया हमको लड़की मारी है। अच्छा, काउंसलिंग कर रहा है, लड़की फंसाने का सूत्र सीख रहा है, बच के रहना। पार्वती जी ने शंकर जी को नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि भगवान है। लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भगवान है। लेकिन मंदोदरी ने रावण के मरने पर विभीषण से शादी कर ली। सोने की लंका थी विभीषण के पास, तुम्हारे पास तो सोने का चम्मच भी नहीं होगा। तारा बाली की पत्नी ने बाली के मरने पर सुग्रीव से शादी कर ली। स्त्रियां सिर्फ भगवान को नहीं छोड़ती, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो भी है भगवान का अवतार। स्त्री यानी भगवान का रूप, प्रभु का अवतार। तो भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं। और ताकतवर लोग पसंद हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 10 दिन फोन नहीं कर रही, तुम भी नहीं कर रहे हो, तो तुम ज्यादा पढ़ने लगोगे तो तुम देखना, एक बात मेरी गौर करना, जैसे तुम ज्यादा पढ़ने लगोगे वैसे कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला तुमको आ जाएगा। तुरंत किसी को तुमसे प्यार हो जाएगा कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी, तुम काला चश्मा लगाना शुरू कर देना कि मत देखा कर। जैसे तुम ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे ना कहीं से डिस्ट्रैक्शन आएगा, वो आना ही है, वो बाय नेचर है वो। अगर चाहते हो डिस्ट्रैक्शन ना आए तो पागल बन के रहो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन ना आए तो पागल बन के रहो, शुद्ध पागल। हर बड़ा आदमी, पद वाला, पैसे वाला, वो अंदर से बेचैन है, गधा बना हुआ है ना। गधा ना बना रहे तो अपने ही लोग और दुश्मन बन जाए। हर पैसे और पद वाला आदमी गधा बना हुआ है। माया गधा ही बनाती है अंततः। इसलिए प्रोटोकॉल शब्द बनाया गया। अरे मंत्री जी से नहीं मिल रहा, डीएम से नहीं मिल सकते, पता है क्यों? क्योंकि ये छोटे लोगों से ज्यादा भिखमंगे हैं। ये जो सो कॉल्ड धन वाले लोग हैं, पद वाले लोग हैं, ये और ज्यादा भिखमंगे हैं। मैं केरला गया, तक छोटी सी झोपड़ी की दुकान थी, छोटी सी। मेरी बेटी थी, उसको भूख लगी, रोने लगी। तो मैंने कहा भैया दूध दे दो, तो उसने 1 गिलास दूध दिया।
तुम पैसा नहीं लगा रहे हो? उसने कहा भैया कैसी बातें कर रहे हो भैया, बच्ची को दूध पिलाने का पैसा लेंगे? नहीं लिया उसने। और वो एक सो कॉल्ड बहुत बड़े होटल में गया, 5 स्टार होटल में। उनकी कॉम्प्लीमेंट्री एक ड्रिंक थी, जो रियल वाला जूस होता है वही 2 घूंट डाल के ग्लास में पकड़ा देते, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। तो मैंने कहा यार मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक एक ब्लैक कॉफी दे दो। उसका 346 रुपया चार्ज किया। कहा नहीं शायद कॉफी शायद को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। जीना एक कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग। इतना प्यारा टर्म है द आर्ट ऑफ लिविंग। 95% लोग इस दुनिया में जान ही नहीं पाते कि भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट जो उनके पास है वो है उनका दिमाग, मन। पता नहीं कहां लगाते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो कहां लगा रहे हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसी जगह लगा रहे हैं जिससे उनको बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं। राखी सावंत जी की शादी की चिंता कर रहे हैं, ठीक है बेचारी कर लेंगे, उनका जब मन आएगा तो कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या मतलब है। जिस दिन इंसान को यह पता चल जाता है कि भगवान का जो सबसे बड़ा गिफ्ट आपके पास है वो है आपका मन, और जिस दिन आप अपना शोषण शुरू करते हो, अपना जिस दिन आप अपने आप को इस्तेमाल करना शुरू करते हो, उस दिन ये पूरी दुनिया बदल जाती है। जितने लोग जीवन के सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं वो सब बदकिस्मत हैं। जब पद नहीं है और पैसा नहीं है तो क्या करना है? तपस्या करनी। किसी ने आपको अपना दोस्त कह दिया, ये उसका एहसान है। किसी ने आपको अपना रिश्तेदार कह दिया, ये उसका एहसान है। किसी ने आपसे प्रेम कर लिया, ये उसका एहसान है। अगर नहीं कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात, कोई आपकी तपस्या में बाधा नहीं डाल रहा है। जब तपस्या करोगे पद और पैसा मिलेगा, जहां शहद होगा वहां मक्खी खुद ब खुद आएगी। कभी ईश्वर के सौभाग्य से पैसा इकट्ठा हो जाए और ज्यादा हो जाए तो एक एक्सपेरिमेंट कर डालना, एक झोला रुपया लेके किसी चौराहे और आप बैठ जाना, एक गड्डी निकालना, लुटाना, ऐसे देखना भीड़ लग जाएगी। कार से उतर उतर के लोग उठाएंगे पैसा, मुंह पे मास्क बांध बांध के, और फिर उनको गाली भी देना कि तुम सब कुत्ते जैसी शक्ल लिए हो। सब मुस्कुराएंगे, कहेंगे भैया सही कह रहे हैं भैया, हमारी मम्मी भी यही कहती है भैया। 1000 500 रुपया कम से कम 2-4 लोगों को गाँव में बांट ही दो। भाई कोई अस्पताल में एडमिट है उसकी मदद कर दीजिए, कोई बीमार है उसकी मदद कर दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये संसारी जीवन के लिए। साहस और समझ इससे नहीं पैदा होगी। साहस और समझ पैदा करने के लिए बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा, महावीर की शरण में जाना पड़ेगा, नानक जी की शरण में जाना पड़ेगा, रविदास जी की शरण में जाना पड़ेगा, कबीरदास जी की शरण में जाना पड़ेगा। आज दुनिया क्यों परेशान है? 99.6%, 100.8% लड़की छोड़ के चलेगी, फांसी लगा ली। 100.6% हो सकता है भैया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 100 में से 150%। चश्मा उश्मा लगाए, 7.5 किलो भार वेट है, वो देखने में लग रहे हैं बहुत सज्जन शरीफ से। जी अंकल जी, मैं तो अंकल जी झगड़े लड़ाई नहीं करता अंकल जी, तुमको महमूद गजनी उठा ले जाएगा। ये जो लड़ाई नहीं करते हो अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, पर खतरे में हो बेटा। अर्जुन सबको मारता घूमता था, धनुष बाण चलाना आता था, जहां जरूरत पड़ी वहां उसने इस्तेमाल किया। तुमसे कौन कह रहा है सबको मारते हुए घूमो? अर्जुन सबको मारते हुए घूमा, जहां जरूरत पड़ी महाभारत के युद्ध में उसे जरूरत पड़ी उसने इस्तेमाल किया। तुमको भी अगर तुम्हारे जीवन में किसी महाभारत में इस्तेमाल करनी पड़ेगी तुम भी कर लेना, कोई जरूरी है सबको मारना है? अरे भैया वो तो जो बदमाशी सिखा रहे तुम कर ना पाओगे यार, तुम कर ना पाओगे दोस्त। तुम कितने भी बुरे को हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।